क्वेश्चन है जीत कौर 3513। तो इनका कहना है हेलो डियर, मेरा यूरिन सुबह वाला बहुत डार्क येलो आता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप लोगों ने मेरी पिछली जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें आप लोगों के ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट थे और उसमें बहुत सारी जो मॉम टू बी हैं, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे हर मॉम टू बी के मन में ढेर सारे सवाल आते हैं और वही सवाल मेरी वीडियोज़ में पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के सवालों पर ही बनाई जाए। आज की वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूँगी जो आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में कॉमेंट के माध्यम से मेरे से सवाल पूछे थे। प्रेगनेंसी के दौरान हर मॉम टू बी के मन में ये सारे सवाल आते ही आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर ही वीडियो बनाई जाए ताकि बहुत सारी जो मॉम टू बी हैं उनको उनके सवालों के आंसर मिल जाए। मैंने स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग कितने प्यारे प्यारे कॉमेंट आए तो रिप्लाई देना तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अमरीन चौधरी का। तो इनकी मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन है कि आपको जो बेबी का मोमेंट है वो किस मंथ में फील होना स्टार्ट हुआ था। तो मुझे जो बेबी का मोमेंट है वो 4 मंथ स्टार्टिंग से फील होना स्टार्ट हुआ था। और इनका सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि मुझे 4 मंथ पूरा हो गया बट अभी तक भी मोमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि 5th मंथ से भी, 5th मंथ हाफ या 5th मंथ स्टार्टिंग से भी मोमेंट स्टार्ट होता है। तो इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी को 3rd मंथ लास्ट से मोमेंट स्टार्ट होता है, किसी को 4 मंथ में और किसी को 5th मंथ स्टार्टिंग से। बहुत बार क्या होता है जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे मोमेंट, बेबी का मोमेंट तो हो रहा होता है बट हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि जो मोमेंट होता है ना वो हमें थोड़ा लेट फील होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजकुमार डैश LT9UR करके। तो दी मुझे राइट साइड ज़्यादा वजन रहता है और हिप में भी दर्द रहता है और चलने में भी शायद इनके पेन होता है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड बिलीव, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जो ओल्ड बिलीफ है यानी जो हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं उससे रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो बेबी बॉय होता है ना वो राइट साइड में ही मूवमेंट ज़्यादा करता है। तो राइट साइड में मूवमेंट करता है तो हो सकता है कि जो बेबी है ना वो राइट साइड में ही ज़्यादा रहता हो बेबी बॉय। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी जो मॉम टू बी होती हैं, किसी को बैक में पेन रहता है, किसी को पैरों में पेन रहता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम। तो प्रेगनेंसी के दौरान मॉम टू बी का भी वेट गेन हो रहा होता है और बेबी का भी वेट गेन हो रहा होता है, जिससे हमारी जो मसल्स हैं उस पर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से जो ये पेन होना ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ये पेन नॉर्मल है तो आप कुछ होम रेमेडीज़ को फॉलो करके भी इससे राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ति दास का, दीप्ति दास -F2Q। तो इनका कहना है कि बेबी किस साइड रहता था आपका, प्लीज़ आंसर। तो दोस्तों मुझे तो जो स्टार्टिंग में बेबी का जो मोमेंट फील होता था वो ज़्यादातर राइट साइड फील होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस रॉय होगा शायद ये 4825। तो इनका क्वेश्चन है कि मेरी जब लड़की हुई तो ऐसा जो भी सिम्टम्स मतलब मैंने बताए हैं वो सब था। ओके, तो शायद इन्होंने मेरी जो ओल्ड बिलीफ से रिलेटेड बेबी गर्ल जो सिम्टम्स थे वो वीडियोज़ इन्होंने देखी और उस वीडियोज़ में इनका कमेंट आया कि आपने जो भी सिम्टम्स बताए हैं वो मेरे साथ मैच हुए और मुझे बेबी गर्ल हुई। तो थैंक यू सो मच दीप्ति जी, आपने अपना एक्सपीरियंस वो हम लोगों के साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल प्रजापति 4037। तो आपके जैसे मेरे भी एंटीरियर अपर साइड प्लेसेंटा है। तो दोस्तों मैंने एक प्लेसेंटा के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो इनका कहना है कि आपकी तरह ही मेरा भी एंटीरियर अपर साइड प्लेसेंटा है तो मुझे क्या होगा। तो दोस्तों साइंस और जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो तो इस बात को नहीं मानते हैं जो ओल्ड बिलीफ होते हैं, बट कई हद तक मेरा ये मानना है कि ओल्ड बिलीफ भी ना बहुत सारे लोगों के साथ मैच होते हैं। तो कहा जाता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो पोस्टीरियर होता है ना, तो उस टाइम पे बेबी बॉय के चांसेस होते हैं। इसके बाद आया है प्रियंका गौतम -1। तो इनका भी यही क्वेश्चन है, मेरा प्लेसेंटा पोस्टर है और मेरा 8 मंथ चल रहा है। यानी ये भी यही पूछ रही है कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। वैसे तो मैं बिना देखे ऐसे नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो हमारे जो ओल्ड बिलीफ हैं उनके अकॉर्डिंग शेयर करती हूँ और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ मतलब मेरी जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो क्या थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा या बेटी होना ये सिर्फ भगवान जी के हाथ में है और जो भी हो आज के टाइम पे बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना बेटा ज़रूरी होता है उतना ही बेटी भी ज़रूरी होता है। हाँ, जिसके पास बेटा है अगर उसे बेटी मिल जाएगी तो उसकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सबसे ज़रूरी दोस्तों यही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी जो प्रेगनेंसी है ना वो स्मूथ रहे, आपको जो
बेबी डिलीवर हो। आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो बेबी हो ना वो स्वस्थ डिलीवर हो। फिर से कमेंट है अमरीन चौधरी जी का। तो इनका कहना है, मुझे तो जब से कंसीव हुआ है सर्दी खांसी सर दर्द बुखार चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी भी होती है, बताना मुझे क्या होगा प्लीज़। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो होना बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है और शरीर में एक शिशु का विकास हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, और क्योंकि उस टाइम पे हम प्रॉपर खाना वाना नहीं खा पाते हैं तो उसकी वजह से भी शरीर में कमजोरी होती है। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से एकदम अगर मौसम चेंज होता है उसकी वजह से एकदम से सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो हमारी अगर पुरानी मान्यताओं के बारे में बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो यही कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो ये बेबी बॉय का सिम्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपू गौर जी का 8257। मेरी पहली बेटी है, उसके टाइम पर मुझे लेफ़्ट साइड नींद आती थी। अच्छा, तो इन्होंने मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे लेफ़्ट साइड अगर आप सोते हैं तो ये बेबी बॉय का सिम्टम होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे सबसे ज़रूरी ये है कि आपको किस साइड सोने में कंफर्टेबल लग रहा है, आपको जिस साइड भी सोने में कंफर्टेबल लग रहा है आपको उसी साइड सोना चाहिए। और अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो कहा जाता है कि अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान लेफ़्ट साइड सोना सबसे बेस्ट माना जाता है। इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहता है और आपका जो फूड है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है और गैस वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे वो नहीं होती है। बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेफ़्ट साइड सोना सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीत कौर 3513। तो इनका कहना है, हेलो डियर, मेरा यूरिन सुबह वाला बहुत डार्क येलो आता है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि जो मॉर्निंग के टाइम पे जो यूरिन होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होती हैं। जैसे आप पिल्स ले रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उससे भी ना जो यूरिन का कलर है ना वो अलग अलग रहता है। आप आयरन वगैरह की पिल्स ले रहे हैं तो उस टाइम पे जो यूरिन का कलर होता है ना वो हल्का रेडिश हो सकता है। मॉर्निंग के टाइम पे येलो कलर होना यूरिन का ये बिल्कुल कॉमन है। अगला क्वेश्चन है अवरर खन्ना VRAR 3569। तो आपके बेबी ने कौन से महीने में हलचल की थी? तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर मैंने पहले दे दिया है, 4 मंथ स्टार्टिंग से। नेक्स्ट है लाइफ विथ मुस्कान। तो इनका है, मेरा तो तीसरा महीना लगा है, मैं तो किसी भी करवट में सो जाती हूँ। इनकी एक बेबी भी है क्योंकि उसको फीड कराना पड़ता है तो इसलिए इनका कहना है कि मेरे को किसी भी करवट में सोना पड़ता है। तो गॉड इस बार लड़का देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी मुस्कान जी कि आपकी जो विश है वो पूरी हो, क्योंकि आपके पास बेटी है तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अगर आपके पास बेटा है तो बेटी हो, और जिसके पास बेटी है उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उसे बेटा हो। तो सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान जी से कि आपकी जो विश है वो पूरी हो। मुस्कान जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ क्योंकि जब बच्चा फीड करता है उस टाइम पर आपको बच्चे के अकॉर्डिंग सोना पड़ता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। मैंने जितनी भी मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ हैं सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि और भी जो मॉम टू बी है उनकी हेल्प हो सके इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आप लोग ना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता M1B। तो इन्होंने कहा है, मैं भी अपने बेटे के टाइम पर बाएं ही सोती थी। तो इनका भी यही कहना है कि मेरे साथ भी जो ओल्ड बिलीफ है कि लेफ़्ट साइड सोने से बेबी बॉय होता है तो इनके साथ भी ये जो सिम्टम है ये मैच हुआ है। अगला क्वेश्चन है सुखदीप कौर BSI। तो इनका कहना है, मैं राइट साइड सोती हूँ, सोया नहीं जाता। फर्स्ट इन्होंने अपनी बेबी की फ़र्स्ट FHR लिखी है 138 और स्टार्टिंग 3 मंथ, हेयर फॉल अभी 8 मंथ। ठीक है, इनका कहना है, इन्होंने अपनी बेबी की हार्ट बीट भी इन्होंने लिखा है कि मैं राइट साइड ज़्यादा सोती हूँ तो लेफ़्ट साइड नहीं सोया जाता है। और इनकी जो बेबी की हार्ट बीट है 138 BMR है। तो कहा जाता है कि अगर बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 या 140 से कम आती है तो ये एक बेबी बॉय का सिम्टम होता है। ये है ओल्ड बिलीफ के अकॉर्डिंग। बाकी जो बेबी की हार्ट बीट होती है ना, 3 सोनोग्राफी कराई जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे बेबी की जो हार्ट बीट है वो उसकी जो मूवमेंट होती है बेबी हार्ट बीट, जैसे अगर बेबी सोया है अगर वो मूवमेंट कम कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट कम आएगी, अगर बेबी मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है उसकी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा आती है। एक क्वेश्चन है अलवेंद्रज
करके नाम है। तो इनका कहना है कि बीमार बच्चे की हार्ट बीट 140 से ज़्यादा नहीं आती क्या। अब ये क्या पूछना चाह रही हैं ये मुझे समझ नहीं आया। और अगर ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछ रही हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान इनके जो बेबी की हार्ट बीट है 140 आ रही है, तो दोस्तों ये नॉर्मल है। 140 भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सुनीता 50 का ये भी ना मेरी वीडियोज़ में हर बार कमेंट करती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बेबी गर्ल जो सिम्टम्स थे उनकी वीडियोस देखी। इन्होंने भी कहा है कि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत सारे सिम्टम्स इसमें से मैच हुए हैं। तो थैंक यू सो मच डियर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एम लिखा है फिर प्रवीण 4180। तो इनका कहना है मैम मुझे प्रेगनेंसी हुए 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रेगनेंसी में भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत जो वेट गेन है वो होता ही है और बहुत सारी जो मॉम टू भी होती हैं उनका नहीं भी होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ के साथ क्या होता है ना, प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी जैसी थी वैसी है तो ये बहुत, अगर आपका जो बेबी है वो हेल्दी है और आपकी जो बॉडी है वो भी वैसी है जैसी पहले थी, तो एक बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट कमेंट है पूनम रोहित जी का। तो मुझे भी बेटी चाहिए इस बार। तो पूनम जी मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा या बेटी देना ये तो भगवान जी के ही हाथ में है, वही है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान जी आपकी विश पूरी करें, आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा खान जी का B7Z। मुझे बेटी के टाइम पर नींद आती थी, अब बहुत नींद नहीं आती थी और अब बहुत नींद आती है। इनका कहना है कि जब इनकी बेटी हुई तो उस टाइम पे इनको बहुत कम नींद आती थी और अब इनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो कहा तो ये जाता है कि प्रेगनेंसी ओल्ड बिलीफ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम होता है, और अगर आप एक्टिव हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो ये एक बेबी बॉय का सिम्टम होता है। तो भगवान जी आपकी विश पूरी करें। आपके पास एक बेटी है तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि इस बार आपको एक प्यारा सा आपके घर एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी आ जाएं। ऐसे DIQA करके इनकी आईडी है। तो इनको कहना है मुझे नींद ना दिन आती है ना रात आती है। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल नींद नहीं आती थी दिन में ना रात में। तो अब बेटी है, इनकी एक बेटी है और मुझे अच्छी नींद आती है। देखते हैं क्या होता है। इनका भी यही क्वेश्चन है कि जो इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे इनका कहना है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और दिन में ना रात में। तो इनको बेटी हुई और अब इनको अच्छी नींद आती है। तो अब देखते हैं कह रही हैं कि हाँ मुझे क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी ना, हो सकता है कि उस टाइम पे जो आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे आपको ज़्यादा दिक्कत हुई। तो बहुत सारी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी का सफ़र जितना खूबसूरत होता है इसमें ना दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारे बॉडी में पेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि उस वजह से आपको नींद ना आती। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये भी ज़रूरी है कि आपकी 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी हो, तो जिससे आपको भी रिलीफ मिलता है और जो बेबी होता है ना वो उसकी भी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है।